नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद ट्रिकी जीएस गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री महत्वपूर्ण अतिलघुत्री और लघुत्री क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नगर योजना पर प्रकाश डालिए। यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी उस पर जो है प्रकाश डालना है। तो उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, उत्तर देखेंगे। सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी, योजना उत्तम यानी अच्छी उत्तम कोट की थी बच्चों। आवास जो सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। आवास जो है कैसे थे, सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। आवासों में दरवाजे थे, खिड़कियां, सीढ़ियां, रसोई, स्नानागृह जहाँ स्नान किया जाता है, स्नानागृह और शौचालय आदि की जो है व्यवस्था थी। जो नगरों की जो जल निकास, जहां से जल निकलता था, जल निकास प्रणाली भी उत्तम थी। और नालियों में कचरा छानने के पश्चात मुख्य नाली से मिलाने की व्यवस्था थी। सड़कों और गलियां सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी बच्चों, समकोण पर जो है काटती थी। कुल मिलाकर नगर योजना क्या थी, उत्तम थी। किसकी, सिंधु सभ्यता की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गौतम बुद्ध की जो है शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों। महात्मा गौतम बुद्ध हम लोग जानते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक भी थे। तो वही है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा थी 4 आर्य सत्यों में निहित है। किसमें बच्चों, 4 आर्य सत्यों में निहित है। पहला है दुख है, दूसरा है दुख समुदाय है, दूसरा है दुख निदान है, यानी चौथा है दुख निदान मार्ग है। और बुद्ध ने कहा है कि जो संबोध का प्रयास करता है, संबोध माने बच्चों यहाँ होता है सम्यक ज्ञान और अच्छी पूर्ण जानकारी से हम लोग यहाँ अर्थ निकाल सकते हैं। अच्छी पूर्ण जानकारी, जो संबोध का प्रयास करता है उसे 2 अतिवादी मार्गों से बचना चाहिए। 2 जो है अतिवादी मार्गों से बचना चाहिए। बुद्ध ने सभी लोगों के बच्चों कल्याण के लिए सामाजिक असमानता तथा कर्म कांड के विरुद्ध शिक्षा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताओं का जो है मूल्यांकन कीजिए। यानी मुगल मनसबदारी क्या था, इसका अर्थ क्या होता है, वही चीजें हैं कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताओं का जो है मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत बच्चों अकबर के समय में की गई थी। किसने की थी, अकबर के समय में जो है मनसबदारी की व्यवस्था थी। देखते हैं हम लोग मनसब का अर्थ क्या होता है। तो मनसब जो अर्थ होता है, मनसब पद होता है। मनसब का अर्थ क्या होता है बच्चों, पद या प्रतिष्ठा। इस व्यवस्था की 2 विशेषताएं, यानी मनसब का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा और इस व्यवस्था की बच्चों 2 विशेषताएं। नंबर 1, मनसबदार नागरिकों एवं सैनिक दोनों विभागों में होते थे। मनसबदार नागरिक एवं सैनिक दोनों विभागों में होते थे। नंबर 2 देखेंगे हम लोग, मनसबदार दोहरे स्वरूप का होता था। कैसे दोहरे स्वरूप का होता था, यह 2 स्थितियों का परिचायक था। एक का नाम जात यानी जो है व्यक्तित्व पद और दूसरे का नाम सवार यानी अश्रोही पद। अश्रोही माने होता है घोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए बच्चों। सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सूफीवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उसे उत्तर लिखेंगे हम लोग कि सूफीवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूफीवाद अपने आदर्श शब्द तथा आचरण से नैतिक मानक प्रस्तुत करता है। इसने जो है अंधविश्वास तथा धर्म और भक्ति के बीच के अंतर को दूर करने का जो है प्रयत्न किया। किसने बच्चों, सूफीवाद ने। दूसरा देखेंगे हम लोग कि सूफीवाद में धन दौलत से घृणा थी, सत्ता के आकर्षण का कोई स्थान नहीं था। ये जो है सत्ता के आकर्षण का कोई स्थान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया बच्चों। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया। तो उत्तर देखेंगे हम लोग कि डलहौजी ने अपनी हड़प सिद्धांत को विलय का नाम दिया और डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन और अव्यवस्था के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। किसके कारण बच्चों, कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को अंग्रेजी राज साम्राज्य में मिला लिया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अकबरनामा की रचना किसने की है। अकबरनामा की रचना किसने की थी, अकबरनामा की रचना किसने की है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा में
अकबर कालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का जो है वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग कि धौलावीरा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। धौलावीरा पुरास्थल का उत्खनन यानी खुदाई सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। चलो भैया उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो उत्तर लिखेंगे हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा का सर्वप्रथम उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसे कहते हैं बच्चों, जो खुदाई उदाई करवाते हैं। और कौन विभाग करवाता है आप पूछ सकता है तो आप बताएंगे पुरातत्व विभाग, जो खुदाई उदाई करवाता है ना, सिक्का उक्का मिलता है। तो उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डॉक्टर जे पी जोशी द्वारा किया गया। लेकिन इसका व्यापक उत्खनन व्यापक उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डॉक्टर R.S. विष्ट के नेतृत्व में यानी अगुवाई में 1990 से 91 ईस्वी में किया गया था बच्चों। इसकी विशालता व्यापक दुर्ग बंदी प्रभावशाली नगर योजना सुंदर जल प्रणाली आदि इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। तो ये था जो है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।